जय श्री श्याम दोस्तों। आपने कभी सोचा है कि एक इंसान जो कर्ज में डूब चुका हो, जिसके पास ना घर है, ना उम्मीद, ना कोई सहारा, क्या उसकी जिंदगी दोबारा खिल सकती है? क्या एक चमत्कार किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है? आज की ये कथा एक ऐसी नौजवान की है जिसकी दुनिया कर्ज के बोझे से बिखर गई, लेकिन जब उसने शरण ली बाबा श्याम की, तब जो हुआ वो किसी सच्चे चमत्कार से कम नहीं था। कहानी शुरू होती है एक अंधेरे रात से और खत्म होती है श्याम बाबा के प्रकाश में। ये कहानी हमें एक श्याम भक्त ने भेजी है जो उनके जीवन में घटित एक सच्ची घटना को बताए हैं। सिर्फ हम उनके नाम बदल देते हैं। मित्रों, अगर आपकी जिंदगी भी कर्ज के बोझा से टूट चुकी है तो श्याम बाबा से जुड़ जाए। इस चमत्कारी कथा को अंत तक जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर बाबा श्याम से अपनी श्रद्धा प्रकट करें। हो सकता है अगला चमत्कार आपके साथ हो। आप तो जानते हो, कभी कभी एक कहानी, एक आंसू और एक जयकारा पूरी जिंदगी बदल देता है। ठीक कहा ना मैंने? मेरा नाम राहुल। मैं आप ही की तरह एक साधारण युवक, लेकिन मेरे सपने कुछ बड़े थे। मैंने थोड़ा सा पैसों से छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, माँ बाप के आशीर्वाद लेकर। लेकिन मेरी किस्मत शायद कुछ और ही चाहती थी। बिजनेस तो अच्छा चलने लगा, दिन अच्छे से कटने लगा, लेकिन अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि मेरे जीवन की खुशियां छिन गई। अचानक मार्केट में मंदी आई और बिजनेस चलना बंद हो गया और मेरे ऊपर कर्ज चढ़ता गया। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना पड़ा। मैं कर्ज के दलदल में फंसता गया। अब तो बैंक, साहूकार, रिश्तेदार सब ने मुंह मोड़ लिया। मेरा घर गिरवी रखना पड़ा कर्ज चुकाने के लिए। कर्जदारों ने मेरा दुकान भी जब्त कर लिया और तो और मेरे सबसे करीबी दोस्त मेरे इस बुरे वक्त में न जाने कहाँ गायब हो गए। और एक दिन ऐसा आया कि मेरा सुबह होती फुटपाथ पर और रात बीतती थी फुटपाथ पर। मैं क्या था और मैं क्या हो गया, सोचकर फुटपाथ पर बैठकर रोने लगा। हे भगवान, अगर तू है तो कुछ कर। एक दिन पार्क के कोने में बैठकर मैं अपने बुरे दिन और बुरे हालत को याद करके रो रहा था। तभी अचानक मुझे किसी ने पुकारा। मैं आँख पोंछकर सिर घुमाया तो देखा रीता खड़ी थी। रीता मेरी कॉलेज के दिनों का फ्रेंड। रीता की शादी के बाद रीता को आज पहली बार देखा। उसके सामने गया, उससे बात की। उसने मेरी हाल देखकर मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछने लगी। ना चाहते हुए भी उसे सब कुछ बोल दिया, जिसे सुन रिया भी बहुत दुखी हुई। तब रिया ने मुझसे बोला, तुम एक बार खाटू धाम जाके आओ, वहाँ एक श्याम है जो टूटे दिलों का आवाज सुनते हैं। मैंने कहा, खाटू जाने की मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। तब रिया ने मुझे कुछ पैसा दिया और कहा, जाओ खाटू, अगर खाटू जाकर तुम्हारा जीवन बदल जाए तो उसी दिन मेरे पैसे वापस देना। श्याम बाबा पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। अगले ही दिन मैं चल पड़ा खाटू श्याम के दरबार। मैंने जैसे ही मंदिर के गेट पर पहुंचा, जैसे किसी ने मेरे कांधों से सारा बोझ उतार लिया। मंदिर में भजन गूंज रहे थे, हारे के सहारा बाबा श्याम हमारा। मैं फुट फुट कर रो पड़ा और बाबा श्याम से कहा, हे श्याम, अगर तू है तो मुझे बचा ले, मैं थक गया हूँ। वो रात में मंदिर के परिसर में ही सो गया। सपनों में बाबा आए और बोले, कर्म कर, मैं तेरे साथ हूँ, कल तुझे जो मिलेगा उसे अपनाना। सुबह मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। बुजुर्ग ने कहा, तू मेहनती दिखता है, मेरे पास एक छोटा सा काम है, मेरे गोदाम में मैनेजर की जरूरत है। मैंने हामी भर दी। कुछ ही महीने में मेरी ईमानदारी और मेहनत के वजह से बिजनेस चल पड़ा। बुजुर्ग ने मुझे पार्टनर बना लिया। 3 साल में ही मेरे पास 2 गाड़ियाँ, अपना मकान और सबसे बड़ी बात, शांति लौट आई। मुझे एहसास हुआ श्याम बाबा ने मुझे फिर से जीना सिखाया। अब मैं हर साल खाटू जाता हूँ, वहाँ गरीबों के लिए लंगर लगाता हूँ, कर्ज में डूबे लोगों की मदद करता हूँ। मैं तो बस यही कहता हूँ, एक सच्ची दोस्त के मदद से मैं श्याम के शरण हो पाया और बैंक ने नहीं, बाबा श्याम ने मेरा लोन चुकाया। जब जिंदगी नरक बन जाए, जब सारे रास्ते बंद हो जाए, तो एक रास्ता हमेशा खुला होता है, खाटू श्याम बाबा का। वो सिर्फ भजन नहीं सुनते, वो टूटे हुए दिलों की आवाज भी सुनते हैं। अगर आप भी किसी अंधेरे में गुज रहे हो तो बस एक बार सच्चे दिल से पुकारो, खाटू नरेश की जय, क्योंकि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।